आपसे इसमें क्वेश्चन कराने आई हूँ बेटा मैं आपके लिए। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैं कराऊंगी आपको। तो ये आपके एम्स के लिए भी हैं, अगर आप यूपीपीएससी नर्सिंग का भी दे रहे हो एग्जाम तो उसके लिए भी कर सकते हो, और इवन पैरामेडिकल का भी आप कर सकते हो, एम्स पैरामेडिकल और एम्स बीएससी नर्सिंग, ठीक है। बाकी अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं मेरे से मैम ये कश्मीर के लिए हैं या नहीं है, बिहार के लिए हैं या नहीं है, तो आपका सिलेबस वही रहता है, 11th-12th का सिलेबस है, तो आप भी कर सकते हो इनसे, ठीक है। आपके सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ये आपका चैप्टर है, मैं आपको बता दूं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड चैप्टर है आपका 11th केमिस्ट्री का, 11th बायोलॉजी का, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हैं ये चैप्टर, ये क्वेश्चन सारे, और सारे ही आपके जो क्वेश्चंस हैं बेटा वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल फोकस करेंगे एनसीईआरटी पे, और एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं सारे ये, ठीक है, याद रखना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरिस्टोटल क्लासिफाइड द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टराइज्ड देम इनटू। तो कह रहे हैं जो एरिस्टोटल थे हमारे, उन्होंने क्या किया था, क्लासीफाई किया था प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई किया था प्लांट्स को, एंड कैरेक्टराइज देम इनटू, और उन्हें फिर कैटेगराइज कैसे किया था, किस किस में कैटेगराइज किया था उन्होंने, वो आपसे पूछ रहे हैं। तो उन्होंने जो कैटेगराइज किया था वो किया था ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स में, ठीक है। सबसे बड़े ट्री, फिर उसके बाद में हर्ब्स, हमारे श्रब्स आ जाते हैं जो छोटे छोटे होते हैं उनसे, और हर्ब्स वो होते हैं जो हमारी जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो इन 3 चीज़ों में उन्होंने प्लांट्स को कैटेगराइज किया था, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉप 30 क्वेश्चंस हैं आपके, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, मैं होप रखूँगी कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा वो लैंग्वेज चेंज कर देते हैं क्वेश्चन की, लेकिन उनके ऑप्शन और उनका जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही रहने वाला है ना, आप इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो हु प्रपोज टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेम्ड किंगडम्स एज प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब आपको बताना है इनमें से कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और जिनका नाम क्या था, जो क्लासिफिकेशन देने के बाद में किंगडम का नाम क्या रखा था उन्होंने, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो वो कौन थे, आपने पढ़ा होगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो वो भी हमारे किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो यही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को ही हम क्या बोल देते हैं, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसका नाम क्या है, तो उसमें कौन से किंगडम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो हैं आपके प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, कैरोलस लिनियस, ठीक है, आपको याद रखना है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, वो भी कैरोलस लिनियस ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सर्व्ड एज द क्राइटेरिया फॉर द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय विटाकर। तो आपको पता है सभी को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो किसने दिया था, आर एच विटाकर ने दिया था, और कौन सी सन में दिया था, तो 1969 में उन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन से किंगडम आते हैं, तो आपका नंबर बता दूं मैं आपको, पहले नंबर पे आपका आता है मोनेरा, मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स आपके बैक्टीरिया ही प्रेजेंट होते हैं, फिर आपके प्रोटिस्ट आते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपके आता है फंजाई, फोर्थ नंबर पे आपका आता है प्लांटी, और फिफ्थ नंबर पे आपको पता होगा एनिमेलिया, ठीक है। सभी को पता होगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन से आपके जो किंगडम्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर कौन से किंगडम्स आते हैं। तो आपको सीक्वेंस याद रखना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इनमें से सिर्फ मोनेरा है जो वो क्या है आपका प्रोकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं, प्रोकैरियोटिक, जो भी स्पेलिंग होगी प्रोकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोटिक में कौन आते हैं, हमारे बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं। और देखिए फिर उसके बाद में आपके जितने भी हैं, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, ये चारों ही आपके क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं, ठीक है, चारों ही आपके यूकैरियोटिक हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह भी मैं आपको बता दूँ इसमें, लेकिन मैं अभी आपको क्या कर रही हूँ, अभी क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो मैं थ्योरी नहीं कवर कर सकती, लेकिन बता दे रही हूँ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनका होता है, कोई ऑटोट्रॉफ होते हैं, कोई हेटरोट्रॉफ होते हैं, कोई ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है, कोई सेप्रोफाइटिक होते हैं। तो ऐसे इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होती है, बाकी इनमें प्रोटिस्ट में, फंजाई में इनकी सेल वॉल होती है, प्लांटी की भी सेल वॉल होती है, एनिमेलिया में भी आपकी सेल वॉल
नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपकी प्रेजेंट होती है इन सब में, लेकिन प्रोटिस्टा जो होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रोटिस्ट जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, सॉरी प्रोकैरियोट्स होते हैं मतलब बैक्टीरिया होते हैं वो। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, कि इनमें सेल स्ट्रक्चर भी होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है इसमें, ठीक है, और रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ RH विटाकर हाउ मैनी किंगडम्स कंटेन यूकैरियोट्स। आपको बताना है, अभी अभी मैंने आपको बताया है जस्ट कि जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था किसने, RH विटाकर ने 1969 में। तो कह रहे हैं कि इनमें से कितने किंगडम हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ वो यूकैरियोटिक हैं, वो आपको बतानी है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है जो मोनिरा है आपका वो प्रोकैरियोट है, मोनिरा आपके प्रोकैरियोट हैं, प्रोकैरियोट हैं, ठीक है। बाकी जो आपके रेस्ट ऑफ द 4 किंगडम हैं, कौन से प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, वे सारे कैसे हैं आपके यूकैरियोट्स हैं। तो आपकी 4 किंगडम हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है आपको, अभी अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला आर इंक्लूडेड इन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लोरेला और जो आपका क्लेमाइडोमोनास है वो किस में इंक्लूडेड है, वो आपको बताना है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो आपका क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास है वो प्लांटी में इंक्लूडेड था, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स। साइनोबैक्टीरिया हैं जो हमारे वो क्लासिफाइड अंडर द विच फॉलोइंग किंगडम में से आपको बताना है। तो साइनोबैक्टीरिया कहाँ से आते हैं हमारे, साइनोबैक्टीरिया आपके आते हैं मोनिरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, तो आप पढ़िए पहले स्टेटमेंट को, क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन, ठीक है, हमने मान लिया। उसके बाद में आप इस कह रहे हैं रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। पिली एंड फिब्री आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो पिली और जो फिब्री होती हैं वो आपकी मेनली इन्वॉल्व होती हैं किसमें, मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल में। तो आपका ये स्टेटमेंट मुझे रॉन्ग लग रहा है, बी ऑप्शन आपका गलत लग रहा है, ठीक है। हम आगे बढ़ लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स, तो ये भी सही है आपका। साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा इज अ वॉल लेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइकोप्लाज्मा आपको पता है कि सबसे छोटी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली है जो माइकोप्लाज्मा प्रेजेंट है, मतलब बैक्टीरिया सबसे छोटा बैक्टीरिया पाया जाता है माइकोप्लाज्मा, और ये वॉललेस होता है, ये वॉल इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, आपको याद रखना है। तो ये सारी फीचर हैं जो इसकी वो आपको याद रखनी है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रॉन्ग ही पूछा है आपसे, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बी ऑप्शन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ द मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आपसे कह रहे हैं कि इनमें से बताना है आपको विच वन इज़ द मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। का अबंडेंट ग्रुप कौन सा है वो आपको बताना है। तो सभी को पता है ये कौन सा होगा, आपका बैक्टीरिया हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि मोस्ट अबंडेंट ग्रुप है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो बैक्टीरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब आप में इसमें से भी रॉन्ग स्टेटमेंट पिक करना है, ठीक है। तो मैं इसको ना थोड़ा हटा के ऊपर कर ले रही हूँ जिससे कि आपको ईजी हो जाए, वरना बीच में कर ले रही हूँ इसको मैं। अब देखिए कह रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बताना है। तो सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमिलिया, तो सभी को पता है कि सेल वॉल एब्सेंट होती है किसमें, हमारी एनिमिलिया में, ठीक है। एनिमिलिया में हमारी ये एब्सेंट होती है सेल वॉल। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, सही है। प्रोटिस्टा हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्रोटिस्ट जो होते हैं हमारे वो फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये आपको बताना है। तो ये भी आपका सही है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। सम फंजाई आर एडिबल, सही बात है बिल्कुल कि जो हमारी फंजाई होती हैं, कुछ फंजाई हमारी एडिबल होती हैं, जैसे हम खाते हैं फंजाई में क्या, मशरूम खाते हैं। तो मशरूम क्या है, मशरूम आपका एडिबल फंजाई है, ठीक है। और टोड मशरूम वगैरह ये बहुत जहरीले मशरूम होते हैं। तो हमारा फंजाई भी हमारी एडिबल होती हैं, कुछ फंजाई हमारी एडिबल होती हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका वो दे रखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनिरा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको मैंने अभी भी बताया, जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो मोनिरा में क्या आते हैं, मेजरली बैक्टीरिया आते हैं। तो इसीलिए सोल ऑफ बैक्टीरिया बोलते हैं हम, ठीक है, मोनेरा को। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये वाला गलत स्टेटमेंट है डी, और गलत ही हमसे पूछा है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग
किंगडम हैव नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, इनमें से कौन सा किंगडम है जो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती हैं जिसमें, तो आपका पहला ऑप्शन जो है प्लांटी, उसमें वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होती हैं, सेल वॉल वगैरह होती है, सब कुछ होता है। मोनेरा है, उसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। उसके बाद में एल्गी है हमारी, तो एल्गी है, एल्गी में भी प्रेजेंट होती है। लेकिन प्रोटिस्टा जो है हमारा, ये वाला ऑप्शन बी, इसमें नहीं होता। तो 10 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है सिट्रस कैंकर इज अ, सिट्रस कैंकर क्या है वो आपको बताना है। तो सिट्रस कैंकर आपका क्या है, वो होता है आपका बैक्टीरियल डिजीज, इसको बैक्टीरियल डिजीज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे डायटम्स एंड डेस्मिड्स आर फाउंड इन, जो डायटम्स होते हैं और डेस्मिड्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, तो डेस्मिड्स और आपके जो डायटम्स हैं वो आपके बोथ ए एंड बी, मतलब बोथ मैराइन और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो आपका बी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। फ्रेश वाटर वो होता है जो आपने आपने ताज़ा जल पढ़ा होगा, मैराइन वाटर वो होता है जो सॉल्टी वाटर होता है, जिसमें थोड़े थोड़े समुद्री जल बोल सकते हैं उसको, मैराइन वाटर को। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सिल्का जेल इज ऑब्टेन बाय, सिल्का जो जेल होती है वो किससे ऑब्टेन होती है वो आपको बताना है। तो सिल्का जेल हमारी किससे प्रेजेंट होती है, किससे ऑब्टेन होती है, किससे उत्पन्न होती है, डायटम्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 14, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स द सेल वॉल इज कंपोज ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर लाइक अ शोप केस। तो ये आपने जरूर एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो आपको ध्यान ना रहा हो। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल कंपोज होती हैं टू थिन ओवरलैपिंग सेल से, और जो फिट होती हैं एक दूसरे में सोप केस की तरह। सोप केस का मतलब क्या होता है, जो हम सोप रखते हैं ना, साबुन रखते हैं, उसका केस होता है जिसमें हम साबुन रखते हैं, तो वो सोप केस की तरह एक साथ में फिट होती हैं। तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो आपसे पूछ रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, आपका डायटम्स है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं प्लांट लाइक न्यूट्रिशन रिप्रेजेंट इन, जो प्लांट लाइक न्यूट्रिशन होता है वो किस में प्रेजेंट होता है। तो प्लांट लाइक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है आपका यूग्लिना में, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं द बॉडी ऑफ अ फंगस इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ इलोंगेटेड ट्यूबुलर फिलामेंट्स कॉल्ड। तो जो बॉडी होती है फंगस की वो मेड अप होती है किसकी, नंबर ऑफ इलोंगेटेड ट्यूबुलर फिलामेंट्स की, उसको क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइफी, उनको हम क्या बोल देते हैं, हाइफी बोल देते हैं, मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई, फंजाई के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। तो मैंने अभी आपको बता दिया था, जनरल आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी सारे पांचों किंगडम के बारे में, तो वही आपसे बोल रहे हैं। कह रहे हैं आपसे दे आर यूकैरियोटिक, सही है, यह आपका स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फिर उसके बाद में कह रहे हैं ऑल फंजाई पजेसिस प्योरली सेलोजिक सेल वॉल, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग है। फिर कह रहे हैं दे आर हेटरोट्रॉफिक, हाँ फंजाई आपकी हेटरोट्रॉफिक होती हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका दे आर बोथ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, फंजाई आपकी बोथ हो सकती हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और आपकी मल्टीसेलुलर भी हो सकती हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ही आपसे इनकरेक्ट ही आपसे पूछ रहे हैं, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऑल फंजाई पजेस अ प्योरली सेलोजिक सेल वॉल, गलत है। वो फंजाई जो होती हैं उनकी सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, काइटिन की याद रखना है आपको, काइटिन ही से उनकी सेल वॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन हाइफल यूनिसेलुलर फंगस, आपसे कह रहे हैं कि नॉन हाइफल और यूनिसेलुलर फंगस कौन सी है, इनमें से आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ईस्ट, ईस्ट आपकी नॉन हाइफल और यूनिसेलुलर फंगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, कह रहे हैं फंजाई दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ लिविंग होस्ट आर कॉल्ड, कौन सी फंजाई है इसमें से वो आपको बतानी है। फंजाई क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द साइटोप्लाज्म से ऑफ लिविंग होस्ट। जैसे देखिए कोई फंजाई है, इसमें से फंजाई आपको बताना है क्या करती है कि वो लिविंग होस्ट का जो साइटोप्लाज्म है उससे डायरेक्टली न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, तो उस फंजाई को हम क्या बोलेंगे वो बताना है आपको। तो वो फंजाई कैसी होती हैं, वो सेप्रोफाइटिक होती हैं, पैरासिटिक फंजाई होती हैं, या फिर सिम्बायोटिक फंजाई होती हैं, या फिर माइकोराइजल फंजाई होती हैं। तो वो फंजाई हमारी क्या होती हैं, वो होती हैं हमारे पैरासाइट्स। ठीक है, आपकी पैरासाइटिक फंजाई होती हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंजाई दैट एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्स्टिट्यूट आर कॉल्ड। अब कह रहे हैं आपसे कि इनमें से कौन सी फंजाई हैं जो एब्जॉर्ब करती हैं क्या, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को फ्रॉम डेड सब्स्टिट्यूट से। मतलब कोई डेड सब्स्टिट्यूट है, जैसे कि कोई कचड़ा है वहाँ पे डेड हो गया है, वो मतलब मर रहा है बुरी तरह से, तो उसे सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब करती हैं, वो कौन सी फंजाई कहलाती हैं। तो वो फंजाई कहलाती हैं आपकी सेप्रोफाइट फंजाई। ठीक है, सेप्रोफाइटिक फंजाई। तो आपको बताना है, अगर ऐसे भी पूछ लें आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग
एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटीट्यूट आर कॉल्ड, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। तो वो पूछ सकता है कि आपका सेप्रोफाइटिक फंजाई होता है या पैरासाइटिक फंजाई होता है या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है या फिर आपका लाइकेन्स होते हैं। तो आपको याद रखना है वो सेप्रोफाइटिक फंजाई होती हैं जो एब्जॉर्ब करती हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को फ्रॉम डेड सब्सटीट्यूट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं लाइकेन्स आर म्यूचुअलिस्टिक एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। तो लाइकेन्स जो होते हैं उनके पास में क्या है, वो म्यूचुअलिस्टिक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखते हैं। किसके बीच में रखते हैं वो आपको बताना है। तो वो रखते हैं आपका ऑप्शन हो जाएगा बी माइक्रोबिएंट एंड फाइकोबिएंट, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोबिएंट एंड फाइकोबिएंट के बीच में लाइकेन हमारा म्यूचुअलिस्टिक मतलब साथ में काम करने वाले कि तुम्हारा भी फ़ायदा होगा हमारा भी फ़ायदा होगा, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी रखते हैं किसके बीच में, माइक्रोबायोंट और फाइकोबायोंट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि माइकोराइजी आर म्यूचुअलिस्टिक एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। वहाँ पे क्या था, लाइकेन्स थे आपके और यहाँ पे माइकोराइजा है। तो माइकोराइजा जो म्यूचुअलिस्टिक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखता है वो किसके बीच में रखता है, फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछे भी गए हैं, तो आप याद रखना। माइकोराइजा अगर म्यूचुअलिस्टिक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखता है किसी के बीच में तो बोलता है फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। अगर लाइकेन रखता है किसी के बीच में म्यूचुअलिस्टिक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन तो वो कौन से होते हैं, माइकोबायोंट और फाइकोबायोंट, ठीक है। 23 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइकोराइजा प्रमोट्स द प्लांट ग्रोथ बाय, माइकोराइजा प्रमोट करते हैं प्लांट ग्रोथ को किसके द्वारा, वो आपको बताना है। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, एब्जॉर्बिंग इनऑर्गेनिक आयंस फ्रॉम सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन ऑल फंजाई क्लासेस एक्सेप्ट, कह रहे हैं कि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन सारी फंजाई की क्लासेस में प्रेजेंट होता है लेकिन एक क्लास में प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो कौन सी क्लास है वो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ड्यूट्रोमाइसिटीज एक क्लास है फंजाई की जिसमें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर प्रिंसिपली, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं वो आपको बताना है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर प्रिंसिपली कैसे होते हैं आपके, वो होते हैं आपके पार्शियली हेटरोट्रॉफिक होते हैं वो, ठीक है। वो ऑटोट्रॉफी करते हैं और आपका हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, तो इसलिए उन्हें पार्शियली हेटरोट्रॉफ बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इसका आंसर आपको करना है मुझे, कि आप मुझे आंसर करेंगे 26 XYZ। जो भी क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ करने के लिए कि आपको ये अटैम्प्ट करना है और इसका आंसर देना है, तो प्लीज़ आप लोग दिया करो। ऐसे मत किया करो कि चलो बाद में हो जाएगा, नहीं, अगर आप अभी नहीं दोगे तो वो ना फिर आपका टिक नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप ना अपना आंसर, क्वेश्चन मैं एक ही बताती हूँ आपको, क्वेश्चन मैक्सिमम 2 होंगे वरना मैं एक ही क्वेश्चन देती हूँ जिससे कि आप आंसर कर सको। तो 26 XYZ जो भी आपका आंसर होगा वो आप बताएंगे मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 बोल रहे हैं, कस्कुटा इज अ एन, कस्कुटा क्या है आपको बताना है। तो कस्कुटा है आपका पैरासाइट होता है कस्कुटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लांट इज फॉल्स, प्लांट के बारे में स्टेटमेंट कौन सा गलत है कौन सा असत्य है वो आपको बताना है। तो प्लांट्स आर हेटरोट्रॉफ्स, प्लांट्स हेटरोट्रॉफ नहीं होते, प्लांट्स आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, तो यही स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लीजिए, प्लांट्स शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, सही है, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं प्लांट्स हमारे ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, पूरी लाइफ साइकिल में। प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, प्लांट्स हो सकते हैं मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, और प्लांट्स आर नॉन मोटाइल प्लांट्स, सही बात है, मूवेबल नहीं होते प्लांट। आपने देखा कभी पेड़ चलता हुआ कि पेड़ आ रहा है तुम्हारी तरफ, नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 28 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द गैमेटोफाइट इन द अल्टरनेशन जनरेशन ऑफ अ प्लांट लाइफ साइकिल। तो आपको बताना है कि डिस्क्राइब करना है, वेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, गैमेटोफाइट इन द अल्टरनेशन जनरेशन ऑफ प्लांट लाइफ साइकिल। तो जो प्लांट लाइफ साइकिल की गैमेटोफाइट एक स्टेज होती है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है कौन सा स्टेटमेंट वो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए सही है, जनरेशन दैट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, ये आपका बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है गैमेटोफाइट को प्लांट लाइफ साइकिल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंगडम एनिमलिया इंक्लूड्स, किंगडम एनिमलिया क्या इंक्लूड करता है वो आपको पूछा है। तो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम पता है हम लोग हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, हेटरोट्रॉफिक वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं हम, सही बात है, हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स हैं हम, बिल्कुल सही बात है, हम मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें एक टाइप की सेल नहीं पाई जाती हैं, हमें 4 टाइप की सेल पाई जाती हैं जो आपकी होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ठीक है, क्यूबोइडल सेल्स होती हैं, और बाकी आपका नर्व सेल्स होती हैं, और
कॉलमनार सेल्स होती हैं। तो ये आपकी 4 टाइप की सेल्स होती हैं। तो हम इनसे मिलके मल्टी सेलुलर हो जाते हैं, क्योंकि हम एक सेल से मिलके नहीं बने, तो इसलिए हम मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे वायरस एंड वायरोइड्स आर द नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट कैरेक्टराइज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है। वायरस और जो वायरोइड्स हैं आपने पढ़े होंगे इस चैप्टर में, तो वो क्या होते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। विच आर नॉट कैरेक्टराइज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ, कौन से क्लासिफिकेशन में वायरस और वायरोइड के बारे में नहीं बताया गया है, वो आपसे कह रहे हैं। तो हमारे जो विटाकर जी थे उन्होंने क्या किया कि सारे 5 किंगडम दे दिए उन्होंने, लेकिन वायरस और वायरोइड के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की। तो इसलिए उनका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही चला जाएगा। 31 का ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस, तो वायरसेस डिड नॉट फाइंड इन अ प्लेस क्लासिफिकेशन सिंस किस में नहीं पाए गए थे, कौन से प्लेस में नहीं पाए गए हैं, तो दे आर नॉट ट्रूली लिविंग, ये आपके ट्रूली लिविंग नहीं है आपके वायरसेस। तो आपको याद रखना है, इन्हें लिविंग रहने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये ट्रूली लिविंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे 33 कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना प्रूव्स दैट वायरसेस आर लिविंग, इनमें से कौन सा फिनोमिना है जो वायरसेस को लिविंग प्रूव करता है। तो आपका जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दे मल्टीपल इन होस्ट सेल्स। ये क्या करते हैं, होस्ट सेल में मैंने आपको अभी बताया कि जो आपके वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रूली लिविंग नहीं होते हैं। इनको लिविंग साबित करने के लिए खुद को ये एक होस्ट को ढूंढते हैं। अगर इन्हें होस्ट मिल जाता है तो उसमें इनकी मल्टीप्लिकेशन को हम देख के प्रूव कर सकते हैं कि वायरसेस क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन, टोबैको मोज़ेक वायरस इज, टोबैको मोज़ेक वायरस क्या है वो आपको बताना है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस है वो क्या है, आपका रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड वायरस है, सॉरी वायरस है ये, बैक्टीरिया नहीं है। टोबैको मोज़ेक वायरस इज़ अ रॉड शेप्ड वायरस, ठीक है। थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, टोबैको मोज़ेक वायरस इज़ लॉन्ग स्लेंडर एंड रॉड शेप्ड होता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन से ये बना हुआ होता है, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका द प्रोटीन एंड न्यूक्लियर एसिड से बना हुआ होता है, ठीक है। द सेंट्रल कोर ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड इज सराउंडेड बाई वायरस प्रोटीन, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस कंसिस्ट ऑफ, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस में वो क्या कंसिस्ट करता है। तो जो वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल होता है वो आइदर डीएनए और आरएनए रखता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन आइदर वो डीएनए और आरएनए रखता है, बोथ दोनों साथ में ही रख सकता है, ठीक है। तो कह रहे हैं आपसे कि वायरसेस आर न्यूक्लियर प्रोटीन्स हैविंग वन और मोर न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके पास में, आइदर डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए एस्केप्ड इन अ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन और लिपोप्रोटीन, ठीक है। थोड़ा सा और देख लीजिए। सो फाइनली आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो ये टॉप 35 आपके क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको चैप्टर वाइज कराए हैं। आपको कैसे लगे मुझे बताना, जो कंटेंट है क्वेश्चंस का वो कैसा लगा, और क्वालिटी कैसी लगी क्वेश्चंस की मुझे ये भी बताना। तो ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपके इनसे बेस्ड, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और ऑप्शंस यही रहने वाले हैं, और आपका कॉन्सेप्ट भी यही होने वाला है, ठीक है। तो आप उसको कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो और क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो। जितने क्वेश्चंस आप लगा पाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो आप पर डे क्वेश्चंस लगाया करो। 75 क्वेश्चंस तो आपको पर डे लगानी चाहिए, जिसमें बायो में आपका स्कोर अच्छा हो सके, वरना मैं तो कहूँगी 100 क्वेश्चंस आप डेली लगाया करो बायो की, जिससे कि आपका क्या होता है, आपको हेल्प हो जाती है कि आप क्वेश्चंस जो बायोलॉजी है उसमें स्कोर अच्छा कर पाएँ, ठीक है। बाकी आपकी फेस केमिस्ट्री रह गई, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। 50-50 क्वेश्चंस अगर आप डेली लगाओगे दोनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो आपका स्कोर अच्छा होगा और आप 75+ ले आओगे एम्स बीएससी नर्सिंग में, या फिर एम्स पैरामेडिकल में जो भी है, तो उसमें 75+ आपके मार्क्स ईजीली आ जाएंगे, ठीक है। बस आप पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।